हाय फ्रेंड्स। आज हम फिर से निफ्टी और बैंक निफ्टी का नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट कुछ वीक्स में किस तरीके का डेवलपमेंट हो सकता है, अपसाइड का डाउनसाइड का, कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस है, या कुछ स्टॉक्स में क्या सिचुएशन बन सकती है जो मार्केट को लेड करते हैं। कुछ सेक्टर्स भी देखेंगे, ऑटो, एफएमसीजी, आईटी, क्या इन सेक्टर्स, मेटल, इन सेक्टर्स में किस तरीके का मूवमेंट चल रहा है। तो एक थोरो एनालिसिस करेंगे। 8-10 मिनट का वीडियो है। तो चलते हैं सीधा अपन लोग चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि किस तरीके की सिचुएशन डेवलप हो रही है। सो ये मैंने आपके सामने वीकली चार्ट यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है। और आप वीकली चार्ट पे देख सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का जो हम लोग दोनों ही पर्टिकुलर इंडेक्सेस को किस तरीके से ट्रैक कर रहे हैं। उस समय से फ्लैग स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग ट्रैक कर रहे थे। तो ये फ्लैग स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, एक और बुलिश फ्लैग है ये। आफ्टर 2020 जो सेल ऑफ हुआ था उसके बाद जब मूव आया था उसके बाद एक अच्छा खासा मूव हमें यहाँ पे डाउन साइड की तरफ दिखा है। तो ये नॉर्मल ट्राजेक्ट्री है मार्केट की, मार्केट ऐसे ही चलती है। और यहाँ पे हम इसको बहुत समय से, करीब 6 to 8 मंथ हो गए हमें फॉलो करते हुए इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को। अब देखिए, मार्केट में अगर आपको एज ए विनर रहना है, एज ए सक्सेसफुल ट्रेडर रहना है या इन्वेस्टर रहना है, तो मार्केट को ट्रैक करते हुए दो चीजों को ध्यान रखना है। पहला आपको स्ट्रक्चर, दूसरा आपको रिस्क एंड रिवार्ड। अब मार्केट की जब चर्चा हमने लास्ट टाइम की थी तो उसमें हमने देखा था कि इस फ्लैग के डाउन साइड पे था। ठीक है, एग्जैक्टली वहीं पे सपोर्ट लिया। और उस एनालिसिस के थ्रू उसके बाद मार्केट एक मूव यहाँ पे हमें उम्मीद थी कि थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिलेगा, और मिला भी। उसके बाद पुल बैक लिया, फिर ऊपर की तरफ यहाँ से चला गया। अगर आप इसको डेली चार्ट पे देखोगे तो आपको और थोड़ा सा अच्छे से नजर आएगा जिस पुल बैक की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो पुल बैक था यहाँ पे, ये इस पुल बैक की बात करूँ, मार्केट आया नीचे, फिर उसके बाद गया, फिर यहाँ से एक छोटा सा पुल बैक लिया और फिर ऊपर की तरफ चला गया। यहाँ पे भी पुल बैक लिया। तो ये मार्केट ने अब अपने अपर जो स्लोप की जो ट्रेंड लाइन अपर साइड पे है, यानी कि अपर जो ट्रेंड लाइन है उसके आसपास हमें मार्केट यहाँ पे नजर आ रही है। अब आप इसका क्या आगे स्ट्रक्चर बन सकता है। देखिए, यहाँ से अभी थोड़ा सा और ऊपर की तरफ हमें दिख रहा है मार्केट 17,400 पे है। 17,700, 750, 800 तक जा सकती है, यानी कि करीब 1 to 2% के आसपास ऊपर का साइड का नजर आ सकता है। लेकिन अगर हम बात करें, हमारे लिए इस समय स्ट्रक्चर इज फाइन बट रिस्क एंड रिवार्ड इज नॉट फाइन। क्यों? क्योंकि अगर हम ऊपर का मूव देखें तो 2% है। 2% के बाद एक रेजिस्टेंस मिलना ही मिलना है उसको, मार्केट को। वो एक नॉर्मल ट्राजेक्ट्री है। उसके बाद लेकिन अगर हम थोड़ा सा वेट कर ले, पेशेंट रहें और थोड़ा सा वेट कर ले, और इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए एक पुल बैक का वेट करें और देखें कि उसके बाद किस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है। ये जो मैंने आपको यहाँ पे एक यहाँ पे एरो के थ्रू ये पुल बैक दिखाया, और उसके बाद ऊपर की साइड का इस तरीके का ये मार्केट प्ले कर सकती है। सेम स्ट्रक्चर जो है वो आपको दिखेगा बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी में भी इसी तरीके का एक स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी ने किया क्या है, बैंक निफ्टी ने आपका एक ऊपर की तरफ इस फ्लैग पैटर्न को तोड़ दिया यहाँ पे। और अब यहाँ पे इस जोन के अंदर 38,000 से और 39,000 के रेंज में एक रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए। और बैंक निफ्टी भी अगर एक पुल बैक लेता है तो वो एक हेल्दी पुल बैक होगा, और उसके बाद मार्केट में एक अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड यहाँ पे नजर आएगा। अब देखिए, ये ब्रॉड इंडाइसिस की बात करें तो ब्रॉड इंडाइसिस में ये एक फ्लैग पैटर्न प्ले हो रहा था, इसका अपसाइड इसने तोड़ दिया है। अगर हम और ब्रॉड देखें इसको, अगर नैरो माइंड से ना देखें, और देखना भी नहीं चाहिए कभी मार्केट को, तो हमें यहाँ पे एक ये जोन जो है, मतलब अगर हम इस पर्टिकुलर की बात करें तो यहाँ तक हम इसको लगा सकते हैं। तो एग्जैक्टली अगर इन दो टॉप्स को ऐड करें तो ये एक फिर से रेजिस्टेंस जोन में बनता है। अब यहाँ पे किन सेक्टर्स, किन पर्टिकुलर स्टॉक्स ने इसको ऊपर की तरफ लेकर आए। देखिए, आईसीआईसीआई बैंक बहुत दिन से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, करीब यहाँ से सपोर्ट लेने का एक डब्ल्यू पैटर्न प्ले किया इसने, और यहाँ पे एक 765-60 के आसपास एक ब्रेकआउट दिया, और करीब करीब वहां से 10% ऊपर है। एक्सिस बैंक भी सिमिलर टाइप के स्ट्रक्चर में है, लेकिन थोड़ा कमजोर स्ट्रक्चर है इसका।
और यहाँ से एक अच्छा खासा वीकली कैंडल, आपको बड़ी कैंडल नजर आई है, क्योंकि इन दोनों बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स ने अच्छी खासी अर्निंग्स दी हैं। यहाँ पे जो कोटक का स्ट्रक्चर है वो इतना फाइन नहीं है, लेकिन एचडीएफसी की बात करें तो एचडीएफसी ने एक डब्ल्यू पैटर्न फॉलो किया है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर एसटीपी और एसआईपी करना है तो इन स्टॉक्स में आपको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। एसबीआई लैंड, एसबीआई हो, इंडस इंड हो, आईसीआईसीआई हो, एक्सिस हो, इन चार बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स ने अच्छा खासा यहाँ पे हमें मूव दिया है। स्पेशली इंडस इंड एक बहुत समय बाद एक स्ट्रक्चर को तोड़ के ऊपर की तरफ खड़ी हुई है। दो लगातार वीक में एक अच्छा खासा यहाँ से 820 से लेके आपको 1060 तक के लेवल, करीब करीब 15-20% का मूव यहाँ पे नजर आया। अगर हम और सेक्टर्स की बात करें, इसके अलावा जो भी सेक्टर्स हैं हमारे, चाहे वो एफएमसीजी हो, चाहे वो ऑटो हो, चाहे वो बैंकिंग हो, इन तीन सेक्टर्स ने इस मूव को मार्केट के ऊपर की तरफ लेकर आए हैं। तो एफएमसीजी को देखिए एफएमसीजी वीकली चार्ट पे यहाँ के बाद, एक बहुत बड़े जोन के बाद, इसको एक आइलैंड, मैं साउथ इंडिया आइलैंड बोलता हूँ, तो यहाँ पे साउथ इंडिया स्ट्रक्चर डेवलप हुआ और उसके बाद एक अच्छा खासा मूव आया। सो साउथ इंडिया स्ट्रक्चर आप समझ जाएंगे कि किसकी बात कर रहा हूँ, और इसमें आईटीसी का बहुत बड़ा रोल रहा है, और स्पेशली एचयूएल का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो ये दो स्टॉक्स यहाँ पे नज़र में रखे हुए थे। ऑटो सेक्टर की बात करें तो ऑटो सेक्टर अपने लाइफ टाइम हाई पे है, और हम बहुत समय से इसको ट्रैक कर रहे हैं, जनवरी फरवरी से। वहाँ पे आपको टीवीएस के बारे में चर्चा की थी लास्ट टाइम। टाटा मोटर्स ने नीचे से 20% के मूव दिए हैं। कोई इशू नहीं है, इसके अंदर भी फ्लैग स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। स्पेशली एम एंड एम बहुत बड़ा मूव लेकर आया है। तो एम एंड एम ने यहाँ पे 980 जब ब्रेकआउट किया तो ऊपर 20-30% ऊपर चला गया। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन्होंने मार्केट को लेड किया। अब यहाँ से सिचुएशन किस तरीके की डेवलप हो सकती है, तो सिचुएशन जो डेवलप हो रही है वो आपको देखना है कि जो टॉप के 60% वेटेज रखने वाले स्टॉक्स हैं 8-10। पहला आईसीआईसीआई बैंक है, उसका स्ट्रक्चर ओके है। इन्फोसिस दूसरे नंबर, यहाँ पे आपको एक गैप है, तो ये गैप फिल हो सकता है, लेकिन एक पुल बैक के बाद उम्मीद है ऐसा होना। तो यहाँ पे सबसे बड़ा वेटेज जो है वो 10% से ऊपर रिलायंस का है। फिर एच डी एफ सी बंधुओं का है, तो हमने उनका स्ट्रक्चर सेम ही है दोनों, ये दोनों सिस्टर एच डी एफ सी। सो फिर टी सी एस, इन्फोसिस, इन्फोसिस का स्ट्रक्चर आपको चर्चा कर दी। टी सी एस 5 से 6% के आसपास वेटेज रखता है, और आईसीआईसीआई आपको दिख रहा है फाइन स्ट्रक्चर है। यहाँ पे कोटेक का भी 4-5%, 5-6% के आसपास है। फिर एलटी का भी है, तो एलटी भी एक अच्छे स्ट्रक्चर में, लेकिन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। अब अगर आप इन 8-10 स्टॉक्स को देख लेते हो जिनका 60% वेटेज है, जिनके बारे में मैंने आपको अभी चर्चा की, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि मार्केट में रिस्क रिवार्ड अभी नहीं है। अब रिस्क रिवार्ड नहीं है, लेकिन हमें क्या नजर आ रहा है, स्ट्रक्चर अच्छा नजर आ रहा है। मार्केट में एक बाइंग हुई है, जो 60% वाले स्टॉक्स हैं उनके अंदर बाइंग हुई है, और ये जो बाइंग है ये ऑटो, एफएमसीजी और बैंकिंग के अंदर हुई। अब आपको अगर यहाँ से पुल बैक नजर आता है कि पुल बैक होने लगा मान लो, तो पुल बैक के अंदर क्या देखना है, पुल बैक के अंदर आपको पहले चीज देखनी है कि ऑटो के अंदर पुल बैक है, एफएमसीजी के अंदर पुल बैक है, और बैंकिंग के अंदर पुल बैक है, तो रियल सेल ऑफ है। यहाँ से सेंटीमेंट चेंज हो जाएंगे और मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है, और जा सकती है। लेकिन अगर ये पुल बैक कमजोर सेक्टर्स में है, मेटल, आईटी, एफएम, सॉरी फार्मा, इन सब के अंदर है, और जो सेक्टर्स हैं, चाहे एनर्जी की बात करें, तो उन सेक्टर्स में अगर पुल बैक हो रहा है, तो कुछ नहीं हो रहा, उनके अंदर जो बड़े प्लेयर्स हैं वो छोटे प्लेयर्स को शेक आउट करके अपॉर्चुनिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको सोचना है। तो ये पुल बैक अगर यहाँ नीचे की तरफ आता है, तो उसके अंदर ये देखना कौन से सेक्टर्स के अंदर आ रहा है। अगर ये ऑटो, एफएमसीजी और बैंकिंग के अंदर आ रहा है स्पेशली, तो आपको दिक्कत है वहां पे मार्केट में। और अगर ये कमजोर सेक्टर्स के अंदर आ रहा है, तो वहां पे दिक्कत नहीं है मार्केट में। अब अगर ये कमजोर सेक्टर्स के अंदर आता है और यहाँ पे आपको एक सपोर्ट दिखेगी, सपोर्ट जब दिखेगी तो आप क्या करेंगे, सबसे मजबूत सेक्टर्स को बाई करेंगे। कौन सा सेक्टर बाई करेंगे आप,
ऑटो सेक्टर को आप देख सकते हैं, आप वहां पे एफएमसीजी के अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, आप बैंकिंग के अंदर। तो आपका जो प्रॉफिट है वो उन 95% लोगों से ज्यादा रहेगा जो ये सोच के आएंगे कि यहाँ पे सस्ता मिल रहा है, इसको खरीद लें, कमजोर सेक्टर को खरीदेंगे। तो आपको एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर रहना है। दो चीजों का ध्यान रखना है कभी भी मार्केट के अंदर, पहला स्ट्रक्चर, दूसरा रिस्क एंड रिवार्ड। देखिए हर हर आप पैटर्न को प्ले नहीं कर सकते दोस्त, आपको हर पैटर्न प्ले नहीं करना है, करना भी नहीं है। अगर आप हर दिन हर समय एक अपॉर्चुनिटी बनाने की कोशिश करेंगे तो आप मार्केट में ओवर ट्रेडिंग के शिकार हैं। सो वेट एंड वॉच एंड बी पेशेंट, देर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी विल बी देयर। जब रिस्क एंड रिवार्ड आपके फेवर में हो तब एंट्री लो, तब आपका अगर सेटअप फेल भी होता है तो आप सेटिस्फाइड रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकती हैं। थैंक यू वेरी मच। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड।